जब मिस्र के गीजा के रेगिस्तान में सूरज की सुनहरी किरणें पिरामिड की चोटी से टकराती है तो लगता है जैसे वक्त थम गया हो। पर उस रोशनी की परछाई के नीचे पिरामिड की रेत और पत्थरों से भी जमीन के अंदर करीब 2000 फीट भीतर कुछ ऐसा छुपा होने की खबरें आई है जिसे जानकर आपका पूरा नजरिया बदल जाएगा। मार्च 2025 एक ऐसी तारीख जब इंटरनेट पर तूफान आ गया। वायरल वीडियोस, हैरान करने वाली तस्वीरें और अफवाहों की आंधी। मार्केट में चौंकाने वाली खबरें चल रही थी जिसमें यह दावा किया जा रहा था कि गीजा के पिरामिड के नीचे छुपा है एक 38,000 साल पुराना शहर और ये शहर करीब 6,500 फीट में फैला हुआ है। चलिए आज हम जानते हैं कि क्या ये अफवाहें वाकई में अफवाह थी या ये पिरामिड के नीचे बसे शहर की हकीकत है। तो मैं हूँ हितेश गिरी गोसाई, आप है हेल्थ और साइंटिफिक ज्ञान से भरे एक चैनल द नॉलेज पर। और अगर आप यहाँ पर नए हैं तो हमसे जरूर जुड़ जाए, बिकॉज इस दुनिया में नॉलेज इज एवरीथिंग। अभी कुछ ही महीने पहले एक इटालियन प्रोफेसर और वैज्ञानिक मालंगा ने एक नई ओशन मैपिंग टेक्नोलॉजी के जरिए, जिसे आमतौर पर समुद्र के फर्श को स्केल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसी टेक्नोलॉजी से पिरामिड को ही स्कैन कर दिया। और इस नई टेक्नोलॉजी के द्वारा हमें जो सिग्नल मिले वो अंडरग्राउंड किसी शहर जैसे स्ट्रक्चर के थे, जहां पर 8 वर्टिकल सिलेंडर शेप के पिलर्स इस टेक्नोलॉजी के जरिए भूगर्भ में वैज्ञानिकों ने देखे, जो जमीन के अंदर 2100 फीट तक नीचे जा रहे थे, जैसे कोई गुप्त शहर की सीढ़ियां हो। तो क्या पिरामिड के नीचे इस खोजी गई नई जगह या नए नगर के बारे में हमने पहली बार जाना? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। भले ही आज की आधुनिक सभ्यता ने इसे अभी खोजा हो, लेकिन जिस अंडरग्राउंड शहर की खोज आज हुई है उसकी मौजूदगी की बातें हजारों सालों से हो रही थी। 5th सेंचुरी में हेरोडोटस नाम का ग्रीक हिस्टोरियन जब इजिप्ट में आया था तब उसने लिखा था कि ये पिरामिड सिर्फ ऊपरी दिखावट नहीं है, बल्कि इसके नीचे टनल्स, चैम्बर्स और शायद एक पूरा नगर है। यह बात है 5वीं शताब्दी की, जब इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी और पिरामिड को सरफेस के ऊपर से देखने वाले लोगों ने उस समय हेरोडोटस की बात को जब पढ़ा तो उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन उसके बाद आए मैनेथो। ये मिस्र के एक पृष्ठ थे जिन्होंने प्राचीन मंदिरों की लाइब्रेरी से पुराने डॉक्यूमेंट्स को खंगाला और पढ़े, जिनमें बताया गया था कि पिरामिड एक सीक्रेट ग्रिड के ऊपर बने हैं और उनके नीचे भूल भुलैया जैसे रास्ते हैं और जिसके नीचे एक सीक्रेट पैसेज भी मौजूद है और इनके ही नीचे इजिप्ट की पुरानी सभ्यता ने अपना ज्ञान छुपा कर रखा है। प्राचीन मिस्र में इस जगह को हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स के नाम से जाना जाता था, एक ऐसी लाइब्रेरी जो एटलांटिस शहर डूबने के बाद बच गई थी। इसके बाद 20वीं शताब्दी में भी एडगर साइकिल ने ये भविष्यवाणी की थी कि पिरामिड के नीचे एक बहुत ही बड़ा छुपा हुआ चैम्बर है, जहां पर इंसानी सभ्यता की उत्पत्ति और एलियंस के सबूत मिल सकते हैं। इसके बाद साल 1990 में इन सभी दावों के जांच करने के लिए पहुंचे जियोलॉजिस्ट जॉन एंटोनी वेस्ट और उनके साथ थे उनके साथी थॉमस डेबुके, जिन्होंने GPR यानी कि ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार से जांच की और फिर सामने आया एक बड़ा वॉइड। पिरामिड के नीचे जमीन में एक विशाल खाली जगह। अब वो इस जगह को पिरामिड के नीचे खोद कर भी देखना चाहते थे, जिनके लिए मिस्र सरकार ने उन्हें अनुमति नहीं दी। अब ये तो सब हो गई पुरानी बातें, लेकिन अभी समय बदला, आधुनिक उपकरण आए और अब बहुत ही टेक्निकल मशीनरीज आ चुकी थी और साल था 2017। और 2017 में एक प्रोजेक्ट को हाथ पर धरा गया जिसका नाम था स्कैन पिरामिड प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के तहत फ्रांस और कुछ इजिप्ट के आर्कियोलॉजिस्ट ने म्यून टोमोग्राफी जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी का सटीकता से इस्तेमाल किया और खुफू पिरामिड के अंदर एक बहुत ही बड़े वॉइड को डिस्कवर कर लिया। ये थी एक 30 मीटर लंबी वॉइड ग्रैंड गैलरी के ठीक ऊपर। इससे आगे वैज्ञानिकों को कई खुफिया टनल्स के बारे में भी पता चला और वैज्ञानिक इस निष्कर्ष तक पहुँचे कि पिरामिड ऊपर से जितने बड़े दिखाई देते हैं, भीतर से उनका रहस्य और उनका आर्किटेक्चर उससे भी ज्यादा गहरा है। 2017 के इस दावों के बाद नए सवाल लोगों के मन में आने लगे और तभी इजिप्टियन गवर्नमेंट के आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर जाही ने डिक्लेयर किया कि ये सारी थ्योरीज गलत है और इसके बाद कई सारे लोगों के मन में ये सवाल उठने लगे,
आखिर इजिप्टियन सरकार क्या छुपाना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि खुफिया तरीके से इजिप्टियन सरकार और वहाँ के गवर्नमेंट आर्कियोलॉजिस्ट सीक्रेटली पिरामिड के राजों को खोज रहे हो ताकि इनका फायदा सिर्फ उन्हें ही मिल सके, दुनिया को नहीं? दुनिया के बहुत सारे लोग और वैज्ञानिकों के मन में भी ये प्रश्न उठने लगे। इजिप्टियन सरकार नई अनुमति दे नहीं रही थी, कोई कुछ कर नहीं सकता था। लेकिन इन्हीं सब के बीच अभी हाल ही में साल 2025 के मार्च महीने में कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी दबे हुए सवालों को एक बार फिर से सरफेस पर ला खड़ा कर दिया और ये साबित किया कि ये महज सवाल नहीं है। इंटरनेशनल साइंटिस्ट की एक टीम ने मार्च 2025 में विश्व में एक सबसे बड़ी प्रेस रिलीज करते हुए एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया कि इजिप्टियन पिरामिड्स के नीचे बताए जाने वाले खंडहर यानी कि सिटी ऑफ गॉड्स वास्तव में एग्जिस्ट करती है, ये रियल है। इटली की यूनिवर्सिटी ऑफ गीजा के मशहूर इटालियन वैज्ञानिक मलंगा ने ये बताया कि गीजा के पिरामिड के नीचे 8 वर्टिकल सिलेंडर से पिलर्स जमीन से 2100 फीट तक नीचे लगभग एक 6000 फीट चौड़े शहर से जुड़े हुए हैं और ये आधुनिक जमाने की एक बहुत ही बड़ी खोज, एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी थी। इटालियन कोराडो मलंगा और स्कॉटलैंड के रिसर्चर फिलिपो ने यह दावा किया था कि उन्होंने ऐसी एक अंडरग्राउंड सिटी खोज ली है जो धरती से करीब 2000 फीट नीचे है और ये शहर इतना बड़ा है कि ऊपर दिखने वाले पिरामिड से 10 गुना ज्यादा विशाल है। उन्होंने ये भी बताया कि इसके नीचे एक छुपा हुआ चैम्बर भी है जिसमें कई सारे रहस्य दफन है और जमीन से 5-5.5 मंजिला नीचे छुपा एक महल भी है। और उन्होंने तो ये भी कह डाला कि ये शहर करीब 38,000 साल पुराना है, मतलब कि पिरामिड के बनने से भी बहुत ज्यादा पुराना, यानी कि ये उस समय की रचना है जिसका कोई पुरावा नहीं, कोई दस्तावेज नहीं। मालंगा ने इस खोज को सीधा हेल ऑफ रिकॉर्ड्स से जोड़ा। हेल ऑफ रिकॉर्ड्स वो प्राचीन लाइब्रेरी है जिसे एटलांटिस की डूबी हुई और खोई हुई सभ्यता से जोड़ा जाता है। मालंगा के मुताबिक उन्होंने SAR डेटा को बिना खोदे, बिना गड्ढा किए उसकी 3D ब्लूप्रिंट तैयार की है और उन्हें जो कुछ भी दिखा वहां पर सिर्फ रास्ते नहीं थे, एक खोई हुई सभ्यता के निशान मौजूद थे जिसे मालंगा अपने आप में एक बहुत बड़ी खोज मानते हैं। वैसे तो इतनी बड़ी खोज होने के बाद हल्ला जरूर होता है और दुनिया में ये बात सबके सामने आकर ही रहती है, लेकिन मालंगा की इतनी बड़ी खोज के बावजूद भी एक खामोशी थी। इस पर ना तो किसी ऑफिशियल आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ कहा और ना ही मिस्र की सरकार ने कोई स्टेटमेंट दिया और ना ही मेन स्ट्रीम मीडिया में काफी देर तक इन बातों को फैलाया गया। क्या मेन स्ट्रीम मीडिया और मिस्र की सरकार कुछ छुपा रही थी? क्योंकि इसका कहीं पर भी कोई खास एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा था। लेकिन ये सोशल मीडिया का जमाना है, यहाँ पर राज ज्यादा देर तक छुपे नहीं रह सकते। सोशल मीडिया के कई सारे यूट्यूबर्स ने इस पर वीडियो बनाए, कई सारे आर्टिकल्स छपे, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कई सारी स्टोरीज बनने लगी। लोगों के सामने उस खोई हुई सभ्यता की स्टोरीज चलने लगी। ब्लॉगर्स, रिसर्चर्स और ट्रू सीकर्स ने कई सारी इमेजेस और स्केल लोगों के सामने रखे, सब वायरल भी हो गया। कोई इसे खोई हुई सभ्यता के अवशेष मानने लगा तो कोई लॉस्ट सिटी, किसी ने इसे एलियन के साथ जोड़ दिया तो किसी ने सिटी ऑफ गॉड्स के साथ। और फिर विश्व की साइंटिफिक कम्युनिटी ने एक जवाब दिया कि ये सब फेक है। कई नामचीन वैज्ञानिकों ने इन दावों को नकार दिया। कहा गया कि SAR टेक्नोलॉजी इतनी भी गहराई से स्केल नहीं कर सकती है, ना ही इनके बारे में कोई भी रिपोर्ट पीयर रिव्यू जर्नल के ऊपर छपे है और ना ही इसका कोई थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन मिला है। और बाद में कई सारे वैज्ञानिकों ने इन रिपोर्ट्स को अनसाउंड, सेंसेशनल और अनसाइंटिफिक बताया। तो क्या ये सब कुछ झूठ था? तो दोस्तों, इसका जवाब हमें इसके खोजकर्ता मालंगा से मिलता है। मालंगा के बारे में अगर आप इंटरनेट पर सर्च करोगे तो कई चौंकाने वाले खुलासे आपके सामने आएंगे, जैसे कि वो पहले भी कई सारी लाइमलाइट में रह चुके हैं, लेकिन ज्यादातर उनमें से कंट्रोवर्सी साबित हुई है। उनका ज्यादातर रिसर्च एलियंस या हम इंसानों के बीच में रह रहे एलियंस उस पर ही बेस होता था और इनके अलावा भी न जाने क्या क्या अजीब चीजें मालंगा ने दुनिया के सामने पेश की है। और मालंगा के कई सारे दावों को तो देखकर ये लगता है कि उन्हें बस मीडिया में अटेंशन चाहिए और बस लोकप्रियता।
मालंगा ने किए हुए दावों में से ज्यादातर कोई भी ऑथेंटिक नहीं रहे हैं, और इसीलिए क्या उनकी बातों पर या उनके इस लेटेस्ट रिसर्च पर विश्वास किया जाना चाहिए? तो दोस्तों मेरा जवाब है अभी नहीं। जब तक कोई प्रमाणित खुदाई ना हो जाए, जब तक कोई थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन ना मिल जाए और ये रिसर्च कोई क्रेडिबल साइंटिफिक फोरम पर पब्लिश ना हो जाए, जी हाँ, तब तक तो इसे बस हम एक थियरी ही मान सकते हैं। पर हाँ, ये बात भी सच है कि पिरामिड के भीतर ऐसे कई सारे राज छिपे हैं जो आज भी हम इंसानों को चौंकाते हैं। लेकिन मार्च साल 2025 के बाद से मालंगा की ये जो वायरल रिपोर्ट्स सामने आ रही है वो सभी अनवेरिफाइड है, और वो जब तक साबित नहीं हो जाती सवालों के घेरे में रहेगी। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि अगर ये रिपोर्ट गलत थी या गलत हो भी तो इतने सारे लोग इसके पीछे क्यों दौड़े? तो फ्रेंड्स सच्चाई ये है क्योंकि हम इंसानों को रहस्य चाहिए, हमें कहानियां चाहिए, उन दरवाजों की जो कभी खुले ही नहीं, उन अभ्यासों की जिनके नाम मिटा दिए गए हैं, उन सुरंगों की जो आज भी गहराई में सांस ले रही है जमीन के नीचे। और इसीलिए शायद हम इंसान आज भी बार बार लौटते हैं गीजा की रेत में कुछ नया खोजने के लिए। सो फ्रेंड्स, ये था पिरामिड के नीचे सिटी ऑफ गोल्ड्स का रहस्य। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हमारे और वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट को जरूर खंगालें और बने रहे द नॉलेज के साथ। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।